हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससीजीडी का प्रीवियस एक क्वेश्चन कर रहे थे। हम लोग 72 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग टाइप 6 में क्वेश्चन नंबर 73 से देखेंगे। हमारा जिसमें नंबर ऑफ जीरो यानी जीरो की संख्या निकालने पर इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 है। ये फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर क्या। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक जो है ना, भागफल का 4 गुना है, 4 से गुना कर दिया। ठीक। अब इसका कह रहा है कि अगर रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर माने कुछ शेषफल का दोगुना है। तो शेषफल का 2 गुना करना पे आता है। ठीक है, इसको करने पर शेषफल 32 है। हाँ ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। जब पूरा पूरा करेंगे शेषफल 32 दिया है, तो ये दोगुना वाला हो जाएगा ना। ये तो जब इसको करेंगे तो 32 तो ये हो जाएगा 16। ये कितना हो जाएगा? ये भागफल 16। भाजक जैसे अगर 16 कर देंगे, 16 करेंगे तब ना 32 आएगा रिमाइंडर। तो ये भागफल जो है ना, ये भागफल वाला 16 हो जाएगा। तो भागफल कितना हो जाएगा? 16। इसका कह रहा है कि इसका ही दुगुना है। तो 32 शेषफल है ना, तो दुगुना करेंगे, दुगुना तो ये दुगुना है, तो इसका ये आधे हो जाएगा भागफल। तो भागफल कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। अभी भाजक पूछा था, भाजक में कुछ है 4 गुना भागफल है, 4 गुना है, तो भाजक कितना हो जाएगा? 64। भाजक कितना हो जाएगा? 64। तो भाजक 64, भागफल कितना? 16, शेषफल दिया हुआ है यहाँ 32। तो क्या पूछ रहा है? भाज ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? भाज बराबर फॉर्मूला बोलेंगे। हाँ, भाजक को मान लेते हैं पी, भागफल को क्यू, शेषफल को आर। 10th क्लास में पढ़ना था ना, पी क्यू प्लस आर। हाँ ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं, मैंने भाजक को भागफल ना लिख के इसे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, ती कितना है? 164 आया है, आगे है एक कितना है? 16। क्या करेंगे? 32 जोड़ेंगे। अभी यूनिट डिजिट से सॉल्व करके देखते हैं। 6 चौका 24 या 2 26, यानी किनारे कितना है? 6। कोई ऐसा ऑप्शन है इस क्लास में 6 आ रहा है? आ रहा ना 6, तो बस बन गया ऑप्शन। डायरेक्ट गुना करने का जरूरत भी नहीं है। ये स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। क्वेश्चन उधर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए वहां। ठीक है, अभी कह रहा है ना कि एक भाजक के प्रश्न में भागफल का 4 गुना है ना। भाजक है ना, भाजक कुछ ही है। अगर भागफल जितना आ जाएगा ना, भाजक कुछ ही आ जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, ये भाजक कुछ ही कह रहा है, भाजक 4 गुना है, तो कम कौन है? यहाँ पर ऐसे देखना पड़ता है, 4 गुना है, तो ये अकेले ही बराबर है, इतना है भी है ना ये, कि अकेले ही इसके बराबर है। इसको कम यही ना कम पड़ रहा था, इसको गुना कर दिए। ऐसे पकड़ना ही वाला स्टेटमेंट में। ये तो हो गया क्लियर। अब ये दूसरा वाला लाइन देखना है। दूसरा वाला में क्या कह रहा है कि हाँ, शेषफल का दोगुना है, तो दोगुना है ही, तो कम पड़ा यही ना, तो कम वाला में क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं। तभी इधर जाएगा, तो जैसे ही हुआ था 64 के हुआ ना ये। हाँ, तो 32 हुआ, शेषफल 32 है, 32 के आधा ही 16, 16 किया तो 16 दूना 32 आ गया, फिर कुछ 64 आ गया। तो ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसको ऑप्शन से बना दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन है? 86 दिए गए में। हाँ आया है, अभी कौन सा? को प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे को प्राइम है यहाँ पर, ठीक है, तो नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन लिखना पड़ेगा। 86 क्वेश्चन नंबर है। 86 में क्या है? ऑप्शन ए है 36 15, बी में 9 63, 9 63, 63, सी में 21 42, 21 42, 42, डी और में 11 21, 11 21। को प्राइम नंबर ऐसे ऐसा दिया रहेगा ना, तो इसको चेक करेंगे। ऐसा नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, एक माने कॉमन कुछ नहीं हो, एक तो कॉमन सब में रहता है, तो यही ऑप्शन चुनेंगे। कौन सा ही होगा? जब पेयर में दिया रहेगा को प्राइम फाइंड करने के लिए, तो जिसका एचसीएफ 1 होगा, मतलब ऐसा नंबर ना है जो एक दूसरे में कुछ कॉमन ना रहे, कुछ कटने वाला नहीं रहे, तो कौन ऐसा है? कोई है? इसमें तो 3 कॉमन आ जा रहा है, 12 36 5 15 थी, तो नहीं होगा, है ना। 9 63 खुद कट जा रहा था, ये भी नहीं होगा। 21 2 42 खुद कट जा रहा है, तो 11 21 में कोई ऐसा कॉमन है नहीं,
तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 86 था, उसके बाद 87 देखते हैं। बयालीस पचपन 42 ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन ए 42 पचपन 55 उनहत्तर 69, ठीक है। हाँ बी 35 48 55 35 48 55 55, सी 21 32 33 43 और 24 35 49 इसमें भी सेम कोपरा में सिलेक्ट करना है, जिसका एचसीएफ क्या होगा 1। तो कौन सा है, इसमें तो आ रहा है, जैसे यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन कौन है जो कटने वाला है, ये कटेगा है ना, 2 को आ जा रहा है, 7 5 35 37 49, नहीं काम बनेगा ना। अभी इसमें देखते हैं, ये नहीं कटेगा। ठीक ठीक है, देखते हैं, इसको रखते हैं। अब इसमें ये भी कट जाएगा, 5 से कटेगा 35 से 55, 11 25 7 25, ये भी कट जाएगा, कटेगा ना, 23 69 42 भी कट जाएगा, सब तो कट जाएगा, लेकिन इसमें जो है कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी मिसलेनियस खत्म होता है। अब जो क्लास 10th में पढ़े होंगे एपी, एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो टीएन बराबर क्या होता है, टीएन मतलब टोटल नंबर, ठीक है, उसका आते हैं। टाइप 6 था, 7 था टाइप, यहीं पर खत्म होता है। अब उसके बाद हमारा आता है टाइप 8। टाइप 8 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में है, जैसे क्या दिया है, समांतर श्रेणी में कितना है, क्वेश्चन नंबर 88 2 7 12 10वां पद, इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, ठीक है। तो 10वां मतलब समझ में आया है, कहाँ पूछ रहा है, 10वां, एन, एन मतलब क्या हो जाएगा 10। जैवा पूछेगा, जैवा मतलब नंबर, कैवा, इसको इंग्लिश में एन थे, इसके वहां पर है 10th है, 10th टर्म पूछ रहा है, तो नंबर है ना, है 10वें नंबर ना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 10। क्या पूछ रहा है, हाँ 10वां टर्म क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं 2। अब एक होता है डिफरेंशिएशन डी से, जिसको डिनोट करते से हिंदी में बोलते हैं उसको सार्वंतर, सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं इसको डी से। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, हाँ तो ये तो हो गया, तो कितना 5 है, ठीक। अब 10वां पद पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, टोटल नंबर निकालेंगे, जैसे 2 2 गिनते गिनते। अब इसमें 10th जो होगा, 10th नंबर वाला वो क्या होगा, वही चेक करना है। तो क्या करेंगे, इससे पहले निकालेंगे पी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है डी, ठीक है। एन का जगह पर क्या है 10 है ना, तो टी 10 इज इक्वल टू, कितना है 2, एन कितना है 10 माइनस 1, डी कितना है 5। तो टी 10 अगर निकालना रहेगा, डायरेक्ट करते हैं, 10 में से क्या आता है 9, 9 हो गया, ये 9 5 45 2 47। तो 10वां पद जो 10वां टर्म क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो यही था क्वेश्चन नंबर कौन सा 88। अब 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 इसमें बोलता है कि क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना है। फर्स्ट वर्ड क्या है, पहला पद 7 है, समांतर श्रेणी में पहला पद 7 है और तीसरा पद 28 है, तो दूसरा पद क्या है, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7, और कुछ दिया, तीसरा पद। अच्छा तीसरा पद निकालने के लिए कहेगा तो कैसे निकालता पता है, अगर हम डायरेक्ट लिख दिए
ये समझ में आया? तीसरा पद 28 है मतलब नहीं ना। जैसे 10वां पद निकाले थे ना, जैसे अभी तो निकाले थे 10वां पद अगर निकाल लेते हैं 10वां, तो लिखते थे ना कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या लिखते थे डी। तो कैमा बोल रहा है तीसरा पद दिया हुआ है ना 28 है, तो तीसरा के अभी टी 10 ना लिखेंगे, टी 3 लिखेंगे यहाँ, है ना। तो हो जाएगा ए प्लस एन कितना है 3, तो 3 में से एक जाएगा था दो। ए प्लस 2 डी कैसे हुआ समझ में आया? यही कार्य का तीसरा पद कितना दिया हुआ है समझ में आया ना? नहीं, ये समझा रहा है कि जिसमें जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है पढ़ो, समांतर श्रेणी में पहला पद देखो ए इज इक्वल टू 7, अब तीसरा पद कह रहा है, तो तीसरा पद मैंने फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, है ना। तीसरा पद कितना दिया हुआ है 28, तो तीसरा पद मैंने एन जहां जहां एन है वहां कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू, तो ए प्लस एन के बराबर कुछ ही रखें 3 रखें, रखे ना। एक तो फॉर्मूला में है डी, तो ए प्लस 3 में से एक गया था 2, डी मैंने गुना होता था 2d हुआ, ए प्लस 2d कैसे आया समझ में आया? तो कह रहा है कि इतना का वैल्यू कितना दिया हुआ 28, कितना दिया है 28। अब एक कितना दिया हुआ इसमें 7, तो 7 प्लस 2d इज इक्वल टू कितना 20, 28 हुआ। अब 2d बराबर क्या हो जाएगा 28 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाती 21। ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 21 किया 21 डी बराबर 2d बराबर 21, तो डी बराबर 10.5 समझ में आया पूरा स्टेप बाय। ठीक है, 2d इज इक्वल टू कितना आएगा 21, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 21/2, यानी कितना हो जाएगा 10.5। अब पूछ रहा है देखो ना अभी क्या पूछ रहा है, हम क्या निकाले हैं डी बराबर डी निकाला है, कहाँ पर है डी, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पर देखते हैं, दूसरा पद पूछ रहा है, ये हम क्या निकाले हैं डी निकाले हैं, तो दूसरा पद, तो दूसरा पद का अगर पूछेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा पद पूछ रहा है सेकंड टर्म, हिंदी में दूसरा पद का हम ए प्लस डी डायरेक्ट लिखते हैं, ए प्लस डी दूसरा पद हुआ, समझ में कैसे आया समझ में आया? क्योंकि 2 रखेंगे ना यहाँ पर, तो 2 में से एक जगह तो एक, तो ए प्लस डी खाली बचेगा, तो ये तो पूछ रहा है ए बराबर कितना है 7 और डी बराबर कितना है 10.5, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17.5। अरे कट रहा है, अरे कट रहा है, अरे कट रहा है। हाँ, तो इस समझ में है कैसे? दूसरा पूछ रहा था, हम लोग खाली क्या निकाले थे सार्वंतर निकाले थे, तो क्वेश्चन नंबर कितना था 89। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 एक समांतर श्रेणी में 17वां यानी n बराबर कितना हो जाएगा 17वां और पहला पद, पहला यानी फर्स्ट टर्म 315 और 251 है, ठीक है। यहाँ पर देखो 17वां और पहला, यहाँ पर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है एपी में है, एपी में है तो 2 चीज दिया हुआ 17वां और दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 17वां और पहला, यहाँ 2 नंबर भी और दिया हुआ है, नहीं 17वां क्या है 315 है, ठीक है। अब पहला पद क्या है 251 है, इस समझ में आया? तो यहाँ पर लिख देते हैं कि T17 का वैल्यू कितना है 2 3 315, फिर क्या पूछ रहे ए बराबर कितना है 51 200, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि 24th टर्म का सम यानी योगफल पूछ रहा है, सब माने योगफल होता है, पहले क्या निकलेगा इसमें टीएन वाला से निकल जाएगा, क्या निकला योग, पहले हम लोग निकाल रहा था टोटल नंबर निकाल रहे थे, अब क्या पूछ रहा है योग, है ना। तो दोनों लगेगा टीएन वाला भी लगेगा और एसएन वाला भी लगेगा, एसएन बराबर, ठीक है। तो दोनों फार्मूला का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये सब एसएन जब निकालते हैं ना, एसएन में तो एन तो 24 मिल गया, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन डी कहाँ से आएगा
जब n निकालेंगे तो d का जरूरत होता है ना, इसे फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, n बराबर थोड़ा रख देंगे 24, ठीक। हमको SN निकालना है ना, तो d कहाँ से आएगा, तो हाँ, तो d यहीं से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn मुझे कितना T17 ना, T17 कितना दिया हुआ है, T17 है ना दिया हुआ है, ये डायरेक्ट यहाँ 315 लिख रहे हैं, तो यहाँ 315 ये कितना है 251, ठीक। और n कितना है, n नहीं दिया हुआ है, n है, n कितना है 24 है, 24 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इतना हो गया और कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट घटा भी सकते थे, इसको घटा भी सकते थे, घटाएंगे कितना होगा, इधर से घटाएंगे यहाँ पर, जैसे ये आएगा 315 माइनस होगा 251 है, बराबर कितना हो जाएगा 23 डी लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 90। 17वां पद कितना है 315 और n पदों का योगफल, तो n का रखना पड़ेगा वैल्यू, n कितना है, n 24 है, तो 24 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23 बचेगा। 23 जब घटाते हैं इसको 5 में से 1 जाएगा तब 4, अब 1 में से 5 जाएगा तब 6, और कुछ बच रहा है नहीं। अब उसके बाद कितना आ जाएगा 23, काटने वाला नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ मिस हो रहा है, n17 यहाँ पर दिया, Tn में है 17 ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये तो 24, SN में जब SN निकालेंगे ना तब n वाला इसका यूज करेंगे। यहाँ पर Tn दिया हुआ है, T का वैल्यू कितना दिया हुआ है 17, तो n बराबर दिया हुआ है, Tn तो दिया हुआ है 315, Tn कितना दिया हुआ है 315, लेकिन n खाली n की जगह पर है ना, तो n यहाँ पर क्या करेंगे 17 वाला यूज करेंगे, तो इसमें तो कट नहीं रहा है। तब कितना आएगा 16D आएगा, कितना आएगा 16D। अब 16 कितना काट देंगे, डी बराबर 64 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 से 64, डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 4 आ गया, ठीक है। तब निकल जाएगा ना, हम निकाल देते हैं साइड में, किधर निकालते हैं, मिटा दें, निकाल देते हैं इधर, क्लियर है इधर, तब मिटा देते हैं यार बाद में। डी का याद रखना कि डी बराबर 4 आएगा, अच्छा ठीक है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n, कितना है 24 है इसमें, है ना, तो 24 में से 2 12 हो जाएगा ना, डायरेक्ट 12 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, 24 है यहाँ, ठीक है ना। अब ये कितना है, ये 251, 251 दूना 302, अढ़ाई दूना 500, 502 है, कितना है n इसमें 17 उसका था, अब इसका n कितना है 24, 24 में लेके जाएगा तब प्लस 23 गुना 4, ठीक है। ठीक हो गया यहाँ पर। अब इसको 12 लिख सकते हैं, 12 बिना इसी बनाते हैं, बिना लिखिए, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, सही है ना, घटा 24 में से 1 जाएगा तो 23 बचेगा, कितना बचेगा n माइनस 1 की है ना, तो 24 में से 1 जाएगा तब कोई दिक्कत है, तो 23 चौका कुछ हो जाएगा, 23 चौका छोड़िए, यहाँ पर 4 कुछ होता है 12, 12 2 14, किनारा 4 आएगा, 12 2 कितना, किनारा 4, कितना आएगा 12 आएगा, 4 दूना 8, कोई ऐसा है जिसके नंबर में इधर सब में 8 है, 8 है, कोई नहीं, बनाना पड़ेगा बढ़िया से।
तो 12 हो गया, 24 कटेगा तो 12 होगा ना। अब कितना हो जाएगा, 502 में कितना जोड़ेंगे, 23 चौका 92, ठीक है 12, कितना हो जाएगा ये 92 500, ठीक है ना। अभी इसको अभी भी गुना नहीं करेंगे, गुना कर सकते हैं लेकिन क्या करेंगे नहीं, यहाँ पर भी दिमाग लगा सकते थे 12 देख के ना। 12 क्योंकि 3 से 2 से 4 से कटता है, तो हम लोग सीखे हैं बहुत सारा रूल। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अब यहाँ पर ऑप्शन पर आते हैं। सबसे पहले 2 से तो सबसे कट जाएगा, है कि नहीं। और 3 से काट के देखते हैं, अगर 4 से काटेंगे तो 4 से भी सब कट जाएगा। 3 से काट के देखते हैं, 3 से पता है ना मजनू बाबू, इधर 3 का मल्टीपल बताया ना कि सबको जोड़ दो 3 से कट जाता है, कट जाएगा। देखते हैं चेक करके कितना हो जाएगा। 7 ऑप्शन है, देखते हैं 7 4 11 2 13 8 कितना 21, 7 4 11 2 13 8 21, 3 से कट जा रहा है ना। दूसरा देखते हैं 7 2 9 9 2 कितना 11 8 19, नहीं कट रहा अभी। सी देखते हैं 7 1 8 2 10 8 कट जा रहा है ना। अब इसका देखते हैं, 2 ऑप्शन में आ गया ना। उसके बाद 7 और 3 10 10 20, मतलब बी और सी बच जा रहा है, बी और सी बच जा रहा है। तो 8 से भी देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब इसमें का जैसे इसमें कितना 4 है ना, इसमें कितना है 12 में 4 है कि नहीं 4, इसमें क्या है 2 है, इसमें 2 छिपा हुआ है ना, 2 से कटेगा तब, तो 4 2 क्या हो गया 8 हो गया। कितना हो गया, तब 8 का मल्टीपल बताइए, 8 का मल्टीपल 3 नंबर, तब वो वाला अप्लाई करते हैं। अब तो कितना पहला देखते हैं 8 5 40, यानी ऑप्शन ए नहीं का, ऑप्शन ए नहीं ना होगा। अच्छा 20 है वो तो पहले, हाँ ठीक है 82, 20 में देखेंगे तो कितना होगा 8 दूना, बी देख रहे हैं 8 दूना 16, तो कितना बचेगा 4 4 8 से 48, हाँ तो 8 से 48 काट दिए। यहाँ पे देखिए फिर 22 है, 8 दूना 16, तो 6 बचा ना, तो 6 8 तो नहीं कटेगा, ही बी भी नहीं ना कटेगा। अब सी देखते हैं 8 से कितना है 8 का एक बार 8, तो मतलब पता चल गया ना सी बिना गुना कर ले हो गया कि नहीं, तो कौन आंसर होगा सी। ऐसे जल्दी फास्ट दिमाग, अगर गुना करने का रहेगा मतलब कैसे गुना करेंगे, टाइम लग जाएगा गुना करने में, ठीक है हो गया ना। क्वेश्चन नंबर कितना था 90, देखते हैं 91। 91 में समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 6 है और इसका गुणन, हाँ यहाँ पर ऑप्शन आइए, बिना ऑप्शन के मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन है 91, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 संख्या है, तो ऑप्शन में तो ठीक है 3 संख्या है, ऑप्शन में 3 संख्या है इधर, तो कह रहा है कि इसका योग, यानी ऑप्शन में जो दिया हुआ है अगर तीनों को जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 6 आएगा, इसको गुना भी करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो मिला लीजिए कौन है 6 जोड़ के, इसमें ऑप्शन सी देखते हैं 1 का 2 3 और 3 6, जोड़ने पर क्या आ रहा है 6, गुना भी करेंगे 1 में 2 से तो 2 2 3 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऐसे ही कंप्लीट हो गया, केवल ऑप्शन से दिया हुआ था कि जोड़ने पर 6 है, गुना करने पर 6 है, तो वो कौन है 1 2 3। 91 के बाद कितना है क्वेश्चन नंबर 92, समांतर श्रेणी कारक का पहला 100 पद 92 है। 92 जो है नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 पद यानी 100 100 टर्म है ना, उसका योग है क्या दिया हुआ है 50 है। पहला 200 पर पहले इधर पहला 100 है तो अगला और 100 मिला देंगे, है ना, यहाँ यहाँ इधर अगला 100 है ना, एक और 100 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो कितना पड़ेगा 90 है ना, दोनों के मिला के 90 होगा, तो 40 होगा तब ना 90 होगा। अब अगला क्या पूछ रहा है 300 पदों का योग, तो 300 और 100 मिला देंगे, 100 मिलाएंगे 300 हो जाएगा ना, योग करेंगे जोड़ेंगे तो 300 आएगा ना, 300। अब कितना बढ़ रहा है घट रहा है मतलब 10, तो फिर क्या करेंगे 10 घटा देंगे, सबके जोड़ देंगे 50 40 90 30 120। इसमें डाउट है, डाउट है मजनू बिहार, ठीक है। क्वेश्चन 92 था, उसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ का देखेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।